अगर मैं कहूं कि महाभारत काल में भी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी तकनीक थी, क्या आप यकीन करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को जिसने गढ़ा, उस गुरु द्रोणाचार्य का खुद का जन्म कैसे हुआ था? न मां न गर्भ, फिर भी जन्म हुआ। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिसे आपने शायद कभी नहीं सुना। आज आपको वो पूरा रहस्य दिखेगा। एक ऐसी गाथा जो जन्म से शुरू होकर छल पूर्ण अंत तक जाती है। गंगा के किनारे तप करते थे महर्षि भरद्वाज। एक दिन उन्होंने स्वर्ग से आई अप्सरा घृताची को देखा। जल की छींटों पर सूरज की किरणें मोतियों सी चमक रही थीं। भारद्वाज का ध्यान भंग हुआ। वर्षों से संयमित मन अनायास उछला और तप शक्ति से उद्दीप्त शरीर से वीर्य स्खलित हुआ। आश्चर्यचकित आर्षि ने उसे व्यर्थ बहने देने के बजाय समीप रखे अपने कमंडलू में संचित कर लिया, जैसे अग्नि बीज को सुरक्षित धरती दी जाती है। क्षणों बाद कमंडलू में दिव्य प्रकाश फूटा, जल तरंगित हुआ और उससे प्रकट हुआ एक तेजस्वी शिशु। ब्रह्मांड सी चेतना से भरद्वाज ने जाना, यह असाधारण बालक किसी महान उद्देश्य के लिए जन्मा है। कमंडल पात्र को संस्कृत में द्रोण कहते हैं, इसीलिए शिशु का नाम पड़ा द्रोण। दूर खड़े देवगण भी इस जन्म के साक्षी बने, जैसे वैदिक काल में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से हाथ मिलाकर खड़े हों। क्या यह प्राचीन इन विट्रो गर्भधारण था? प्रश्न आज भी रोमांचित करता है। भरद्वाज ने शिशु को आश्रम कुटी में पाला। बालक द्रोण के लिए गाय का ताजा दूध, आर्षि मुनियों का सहज स्नेह और प्रकृति ही प्रथम गुरु बने। कम आयु में ही द्रोण को अद्भुत स्मृति मिली। एक बार सुना श्लोक कभी न भूलते। वैदिक गणना हो या धनुर्वेद का सिद्धांत, वह देखते ही आकृतियां मन में उकेर लेते। उन दिनों पांचाल राजा पृषत अपने कुमार द्रुपद को विद्याध्ययन हेतु भरद्वाज आश्रम भेजते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की मित्रता पहले ही दिन से जमी। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तुम्हें आधा राज्य दूंगा ताकि हमारी मित्रता अमर रहे। द्रोण हंसकर टाल देते, क्योंकि उनके लिए सच्चा राज्य तो ज्ञान था। किशोरावस्था पार करते करते द्रोण के भीतर धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा जागी। तभी समाचार मिला, भगवान परशुराम संपूर्ण ब्राह्मण समाज को अपना शस्त्र भंडार दान कर रहे हैं। वर मांगो ब्रह्म कुमार। स्वामी, आपके समस्त अस्त्र शस्त्र तथा उनकी संहिता। शस्त्र देना सरल है, किंतु उन्हें नियंत्रित करना तप है। क्या तुम्हारे भीतर वह धैर्य है? परशुराम ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशिर, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र इत्यादि गूढ़ दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। परशुराम शिक्षण पूर्ण कर द्रोण लौटे तो कृपाचार्य ने उन्हें अपनी भगिनी कृपि के साथ विवाह का प्रस्ताव दिया। समय बीता। कृपि ने पुत्र को जन्म दिया, अश्वत्थामा। बालक विचित्र था। उसके रोने की ध्वनि घोड़े सी हिनहिनाहट लिए हुए थी। माथे, मैंने सुना है राजकुमार गाय का दूध पीते हैं। क्या मैं भी पी सकता हूं? लेकिन निर्धन आश्रम में न गाय थी न दही। द्रोण का हृदय फट पड़ा। इसी क्षण उन्हें द्रुपद की बचपन की प्रतिज्ञा याद आई। द्रोण राजधर्म पर विश्वास कर सीधे राजसभा पहुंचे। दुर्भाग्य से द्रुपद अहंकार से पूर्ण सिंहासन पर विराजमान था। द्रोण ने करबद्ध हो कहा, मित्र, स्मरण है जब तुमने कहा था आधा राज्य तुम्हारा, मेरे पुत्र को दूध की आवश्यकता है। मित्र, स्मरण है जब तुमने कहा था आधा राज्य तुम्हारा, मेरे पुत्र को दूध की आवश्यकता है। बालक मित्रता और राजमित्रता समान नहीं होती ब्राह्मण। राजा और भिक्षुक में दूरी पृथ्वी आकाश जितनी है। अपमान का यह घूंट द्रोण ने यों पिया जैसे लोहे की छड़ आग में लाल होकर गले उतर जाए। राजा, आज तुमने मित्रता तज दी। शीघ्र ही मैं तुझे बंधी हुई अवस्था में देखूंगा। अपमान भट्ठी में तपे द्रोण ने परिवार सहित हस्तिनापुर का रुख किया। रास्ते में पुरोहित कृपाचार्य ने शरण दी। एक दिन राजकुमार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन आदि गेंद चिदोर से खेल रहे थे। गेंद गहरे कुएं में गिरी।
सभी अस्त्रज्ञ राजपुत्र हैरान खड़े रहे। द्रोण निकट आए। उन्होंने तिनके उठाकर मंत्रबद्ध तीरों सा एक एक जोड़ते गए। तिनकों की श्रृंखला कुएं में उतरी। गेंद उससे चिपकी और ऊपर आ गई। राजकुमार दंग। उनकी कथा भीष्म तक पहुंची। भीष्म ने पहचान लिया, ये वही द्रोण हैं जो परशुराम के प्रिय शिष्य थे। भीष्म ने राजकुल की अभूतपूर्व रक्षा देखते हुए द्रोण को राज आचार्य नियुक्त किया। शिक्षा पूर्ण होते ही आचार्य ने शिष्यों से कहा, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, राजा द्रुपद को जीवित पकड़ लाओ। अर्जुन ने अकेले द्रुपद पर धावा बोला। राजसभा हाहाकार। अश्वमेध यज्ञ दंड जैसे बाणों से अर्जुन ने द्रुपद को विवश कर दिया। मित्र, अब तू और मैं समान है। आधा राज्य तेरा, आधा मेरा। राजा द्रुपद की आंखों में अपमान की आग जल उठी। ब्राह्मण ने राज्य छीन लिया, ये बदला मैं दूंगा। द्रुपद ने महायज्ञ करवाया। अग्निकुंड से 2 संतानें प्रकट हुईं। द्रौपदी अलौकिक सौंदर्य और धृष्टद्युम्न द्रोण के वध का कारण बनेगा, ऐसा वरदान। दुर्घटनाएं बढ़ती गईं। द्रोण ने अग्नेयास्त्र छोड़कर घोड़ों रथों को भस्म किया। पांडव सेना त्राही त्राही। रणभूमि में ऐसा दृश्य था मानो स्वयं बृहस्पति और काल एक साथ उतर आए हों। जहां द्रोण का बाण जाता, वहां गजथल कटते, अश्व ध्वस्त होते, ध्वज बिखर जाते। धृष्टद्युम्न ने देखा, उनकी जन्म कथा द्रोणवध से बंधी है, किंतु प्रत्यक्ष शौर्य से गुरु को हराना असंभव। तब पांडव समिति ने छल का ताना बाना बुना। योजना यह बनी, भीम अपनी ही सेना के हाथी अश्वत्थामा को मारेंगे। युद्ध के कोलाहल में गदा का प्रहार, हाथी का चिंगाड़ और धरती कंपन गूंजा। दौड़ता हाथी ढेर हो गया। अश्वत्थामा हथा, अश्वत्थामा हथा। द्रोण के हृदय में आशंका तीर सी लगी, पर भरोसा टूटता नहीं था। उन्होंने सीधे युधिष्ठिर की ओर रथ मोड़ा। राजन, सत्य धर्म का पालन करते हुए उत्तर दो। क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर धर्मराज थे। झूठ उनकी जीभ पर कांटे सा चुभता, लेकिन युद्ध की लपटें धर्म की परिभाषा बदल देती हैं। अश्वत्थामा हत नरो व कुंजरो वा। शंख ध्वनि, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथ चक्र के गर्जन ने दूसरे भाग को ढंक दिया। द्रोण को लगा पुत्र चला गया। गुरु ने शस्त्र नीचे रख ध्यान लगा लिया, मन में निश्चय कि अब युद्ध में उद्देश्य नहीं। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने तलवार उठाई, तड़ित वेग से आगे बढ़े और सोते जागते गुरु का शिरोच्छेद कर दिया। धरती कांपी। सूर्य के प्रकाश में लालिमा ऐसी बलवा उठी जैसे स्वयं धर्म रक्त रंजित हो। गुरु का मस्तक कटकर धरा पर गिरा, पर मुख पर शोक नहीं, संध्या समान शांति। कुछ क्षणों को मैदान स्तब्ध रहा। वायु सुबकने लगी। दूर खड़े अश्वत्थामा ने जब पितावध का समाचार सुना, तब उसके भीतर शाप की ज्वाला भड़की। मैं समस्त पांडव वंश का नाश करूंगा। शाप, प्रतिशोध और अधर्म। कुरुक्षेत्र अब केवल सामरिक संघर्ष नहीं, बल्कि कर्म बंधन का अनंत जाल बन चुका था। गुरु द्रोण का जीवन एक वृत्त सा था। दिव्य जन्म, लोक कल्याण हेतु शिक्षा, अपमान का बदला, शिष्य प्रेम का द्वंद्व और अंततः धोखे का शिकार। लेकिन प्रश्न अनसुलझा रह जाता है। क्या द्रोण का कौरव पक्ष चुनना अधर्म था, या राजकुल से मिला उत्तरदायित्व? क्या छल से विजयी होना ही धर्मरक्षक का कर्तव्य था? और सबसे बड़ा, क्या वाकई प्राचीन आर्षि ऐसे जैव प्रयोग कर सकते थे जो आज के टेस्ट ट्यूब बेबी अवधारणा से मेल खाए? यही अनुत्तरित रहस्य इस कथा को अनोखा बनाता है। जब ज्ञान, अहंकार और कर्तव्य एक ही रथ पर सवार हों, तो मार्ग चाहे धर्म का हो या अधर्म का, रथ चक्र लहू से ही रंगता है। और यही द्रोण गाथा हमें सिखाती है, शस्त्र से बड़ा शस्त्र विवेक है, वरना विजय भी पराजय सी लगती है।